हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेवल ट्रिगरिंग एंड एज ट्रिगरिंग। ये आपका EE 201 सब्जेक्ट का टॉपिक है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आपकी ट्रिगरिंग होती क्या है। अब देखिए, किसी भी अभी हमने लास्ट उसमें पढ़े थे कि फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं। तो जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो भी आउटपुट है वो किससे चेंज होगा आपका, जब हम उसमें इनपुट देंगे। और वो इनपुट आपका कब इफेक्टिव होगा, जब हम उसको किसी क्लॉक पल्स के थ्रू देंगे। तो जब भी हम किसी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिगर पल्स। क्लॉक पल्स को हम बोलते हैं ट्रिगर पल्स। तो जब भी हम कोई ट्रिगर पल्स फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे अप्लाई करते हैं तो जो आपका आउटपुट है वो चेंज होता है, जिससे कि जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसको हम बोलते हैं कि वो ट्रिगर्ड होता है। ट्रिगर्ड होने से क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप आपका आउटपुट प्रोवाइड करता है हमें। तो जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो आपके कहाँ यूज़ आते हैं, जैसे हमने ये पहले भी पढ़ा था कि आपके फ्लिप फ्लॉप्स आपके काउंटर्स में, रजिस्टर्स में, इन सब में आपके फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ आते हैं। काउंटर क्या होता है, काउंटर्स आपके काउंटिंग करने के लिए, नंबर्स को काउंटिंग करने के लिए काम में आता है। और रजिस्टर्स जो हैं, जब आपको मल्टीपल बिट्स स्टोर करनी है तो उसके लिए हम रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। फ्लिप फ्लॉप, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, फ्लिप फ्लॉप आपका सिंगल बिट स्टोर करता है, लेकिन जो रजिस्टर्स हैं वो आपका मल्टी बिट नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर देंगे और उनसे एक सिक्वेंशियल सर्किट बना देंगे तो वो आपका रजिस्टर का काम करेगा। तो जितने भी आपके सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं उनको ट्रिगर पल्स चाहिए ऑपरेट होने के लिए और आउटपुट चेंज होने के लिए। तो अब नेक्स्ट देखिए कि आपकी ट्रिगरिंग कैसे होती है। आपकी दो टाइप की ट्रिगरिंग होती है, लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग क्या होती है, ये आपकी उस टाइप की ट्रिगरिंग होती है जिसमें कि आपका अलाउ किया जाता है किसी भी सर्किट को कि वो आपका पॉजिटिव एज पे काम करता है। एज ट्रिगरिंग यानी एज ट्रिगरिंग भी आपकी दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्लॉक सिग्नल की। लेकिन ये जो एज ट्रिगरिंग है ये आपकी एजिस पे काम करती है, ना कि लेवल्स पे। अभी हम नेक्स्ट आपके डायग्राम आएगा उसमें आपके एजेस बताएंगे किस तरीके से आपके कब क्लॉक पल्स एक्टिव होगी आपकी। तो जो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है ये आपके एजेस पे काम करती है क्लॉक सिग्नल के। तो इसमें जबकि लेवल ट्रिगरिंग जो होती है वो आपकी जो ट्रिगरिंग होती है वो किसी भी सर्किट को तब काम करने के लिए एक्टिव करती है जब क्लॉक पल्स आपकी किसी पर्टिकुलर लेवल पे हो, हाई या लो। इस तरीके से आपके किसी लेवल पे काम करती है, लो लेवल, हाई लेवल, किसी भी क्लॉक पल्स के लेवल्स पे। तो एज ट्रिगरिंग में कोई भी इवेंट जो होता है वो आपका राइजिंग एज पे और फॉलिंग एज पे काम करता है, जबकि लेवल ट्रिगरिंग में जो आपका इवेंट होता है वो आपका हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज लेवल्स पे काम करता है। ये आपका एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग में मेन डिफरेंस है। सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होता है, ये देखिए लेवल ट्रिगरिंग में क्या होता है। अब हम लेवल ट्रिगरिंग को डिस्कस कर लेते हैं। लेवल सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होता है कि आउटपुट जो आपका चेंज होता है वो आपका हाई वोल्टेज पीरियड या फिर लो वोल्टेज पीरियड पे आपका आउटपुट चेंज होगा। या तो आपकी क्लॉक पल्स में वोल्टेज हाई आएगी एकदम से, जैसे आपकी लो चल रही है, जैसे ही हाई आएगी तब आपका आउटपुट चेंज होगा, या फिर आपकी लो वोल्टेज पे चेंज होगा। तो जो आपकी हाई या लो वोल्टेज पे आपकी ट्रिगरिंग होती है उसको अपन लेवल ट्रिगरिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, आपका आउटपुट जो चेंज होगा आप ये मान के चलो वो आपका हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज पीरियड में चेंज होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग होती है। नेक्स्ट इसमें देखिए, ये हमने डायग्राम में दिखा रखा है। अगर आपका सिक्वेंशियल सर्किट अगर आपका ऑपरेट होता है क्लॉक सिग्नल के हाई पे, ये आप यहाँ देखिए डायग्राम में, ये आपकी क्लॉक सिग्नल है, इसका ये हाई वाला पार्ट है, ये इसका लो लेवल है, ये हाई लेवल है, ये लो लेवल है। तो अगर आपका सिक्वेंशियल सर्किट ऑपरेट होता है क्लॉक सिग्नल के हाई पे, जब आपका लॉजिक हाई हो, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। ये आपका पॉजिटिव वाला हमने ऊपर वाले फिगर में ये देखिए, ये आपके सारे जब जब आपके क्लॉक पल्स में ये वाला लेवल आएगा वैसे आपका आउटपुट चेंज होगा और आपका सर्किट एक्टिव होगा। अगर हमने उसके अंदर पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग रखी है तो। लेकिन अगर हमने नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग रखी है तो उस केस में आपका जब ये लेवल लो होगा, क्लॉक का लेवल लो होगा, जैसे कि यहाँ देखिए कि अगर सिक्वेंशियल सर्किट अगर आपका
उसमें हमने लॉजिक लो दिया है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। ये आपकी नीचे वाला जो फिगर है ये आपका नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग का है। इसमें आपकी जब क्लॉक पल्स में ये वाला लेवल आएगा तब आपका सर्किट एक्टिव होके आउटपुट चेंज होगा। उसके बाद में फिर जब ये वाला लेवल आएगा फिर आपका सर्किट एक्टिव होगा और आपका आउटपुट आएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे नेगेटिव लेवल आएगा वैसे वैसे आपका आउटपुट सर्किट एक्टिव होगा बार बार और आपका आउटपुट में चेंज आएगा। ये आपका लेवल ट्रिगरिंग था। अब देखिए एज ट्रिगरिंग क्या होती है। एज ट्रिगरिंग में जैसे कि अभी अपन ने पहले बताया कि एज ट्रिगरिंग आपका काम करता है एजिस पे, राइजिंग एज और फॉलिंग एज, यानी राइजिंग यानी ऊपर की तरफ और फॉलिंग यानी नीचे की तरफ। तो इसमें देखिए हम इसको लॉजिक लो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपका लो से हाई की तरफ जाती है तो वो आपकी राइजिंग एज हो जाती है, अगर आपकी हाई से लो की तरफ आती है तो वो आपकी फॉलिंग एज हो जाती है। तो इसमें भी आपके दो टाइप की एज ट्रिगरिंग होती है, एक तो होती है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और दूसरी होती है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। नेक्स्ट आप डायग्राम में समझिए इसको। ये देखिए सर्किट, इस डायग्राम में देखिए जब आपकी ये क्लॉक पल्स है, अभी हमने पीछे में जो लेवल ट्रिगरिंग देखी उसमें आपकी ये पॉजिटिव लेवल था, ये नेगेटिव लेवल था, उन पे काम कर रही थी, या फिर बोल सकते हो कि हाई और लो लेवल पे काम कर रही थी। लेकिन ये जो एज ट्रिगरिंग है ये आपकी कहाँ काम कर रही है, जब आपकी क्लॉक सिग्नल या तो लो से हाई जाए या फिर हाई से लो आए। तो जैसे कि अगर आपकी यहाँ आपका लो लेवल चल रहा है, ये देखिए इस तरीके से लो चल रहा है, जैसे ही आपकी ये राइजिंग एज हुई, ये एजिज हैं इसकी, ये एज इसकी राइजिंग एज है। ये आपका जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को। ये फर्स्ट वाला है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। अगर हम किसी भी सर्किट में पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं तो आपका सर्किट एक्टिव होके आउटपुट का प्रोवाइड करेगा जब आपकी पॉजिटिव एज होगी। पॉजिटिव एज यानी यहाँ से देखिए आपकी पॉजिटिव जा रही है, तो जब आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी और यहाँ तक रहेगी और ये पूरा चलेगा तब तक आपका, जैसे ही आपका ये सर्किट यहाँ तक जाएगा, आप इस तरीके से समझिए, जैसे ही आपकी क्लॉक सिग्नल में एज लो से हाई की तरफ जाएगी वैसे ही आपका सर्किट एक्टिव हो जाएगा। दोबारा आपका सर्किट कब एक्टिव होगा, जब आपकी दोबारा ये क्लॉक, ये एज आपकी यहाँ से यहाँ यानी पॉजिटिव एज पे हमेशा एक्टिव होगा। ये सारी आपकी राइजिंग एज है, राइजिंग यानी बढ़ती हुई ऊपर की तरफ। तो ये सारी आपकी पॉजिटिव एजेस हैं जिसपे कि आपका सर्किट एक्टिव होगा। ये देखिए इन सब पे। इसी तरीके से सीक्वेंशियल सर्किट में जब हम क्लॉक सिग्नल को हाई से लो की तरफ लेके जाते हैं तो उस ट्रिगरिंग को अपन नेगेटिव एज ट्रिगरिंग बोलते हैं। तो अगर हमने किसी सर्किट में नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई कर दी तो वो सर्किट आपका कब एक्टिव होगा, जब आपकी क्लॉक पल्स, जब आपकी एज नीचे से क्लॉक पल्स के अंदर जब आपकी एजेस ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, यानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। तो ये आपका हाई लेवल था, ये हाई लेवल था, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है, ये एज नीचे जा रही है, तो यहाँ पे आपका एक्टिव होगा, यहाँ एक्टिव होगा, यहाँ एक्टिव होगा, यहाँ फिर से एक्टिव होगा, यहाँ फिर से एक्टिव होगा, और जब जब एक्टिव होगा तब तब आपका फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज आएगा। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपका, एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग। अभी हम जो अपने इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके जनरली डायग्राम्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जो सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं, उनमें आपका एज ट्रिगरिंग भी हमने मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपकी एज और लेवल ट्रिगरिंग थी। ओके, थैंक यू।